सृष्टि के प्रारंभ से ही ना धर्म और अधर्म के बीच कई लड़ाइयां लड़ी गई हैं। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम जिस महाविनाशकारी युद्ध की बात करने जा रहे हैं, वो सच मानिए कोई साधारण टकराव नहीं था। ये एक ऐसा युद्ध था जहां देवताओं के सबसे शक्तिशाली अस्त्र भी थक चुके थे, महान योद्धा हार मान चुके थे और हमारी संपूर्ण सृष्टि बस विनाश के कगार पर खड़ी थी। तो आइए बिना किसी देरी के सीधे इस युद्ध के मैदान में उतरते हैं, जहां एक ऐसा दानव खड़ा है जिसका संहार करना लगभग असंभव प्रतीत होता है। अब जरा इस पर विचार कीजिए, आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराएंगे जो हर बार खून बहने पर कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि उस समय देवताओं के सामने खड़ी सबसे बड़ी, सबसे भयानक रणनीतिक चुनौती थी। एक ऐसा विकराल असुर जिसके शरीर से गिरी रक्त की एक भी बूंद जैसे ही जमीन को छूती, वो तुरंत अपना एक नया, बिल्कुल उतना ही शक्तिशाली प्रतिरूप यानी एक क्लोन पैदा कर देती थी। मतलब आप जितनी बार उस पर प्रहार करेंगे, जितने घाव देंगे, उसकी सेना हजारों गुना बढ़ती जाएगी। ये एक ऐसा खौफनाक दुष्चक्र था जिसने पूरे ब्रह्मांड को पतन के बिल्कुल करीब धकेल दिया था। भाग एक अजय दानव का वरदान। तो इस महासंकट की जो असल शुरुआत है ना, वो इस युद्ध के मैदान से बहुत दूर हुई थी। अतीत के एक बेहद घने और अंधकारमय जंगल में। वहां एक विशाल चिता धधक रही थी, लपटे आसमान को छू रही थी, और उसी अग्नि से दो विकराल असुरों का जन्म हुआ, महिषासुर और रक्तबीज। और बस यहीं से ब्रह्मांड के सबसे बड़े संकट की नींव रखी गई। यहां सबसे दिलचस्प बात क्या है? रक्तबीज की चालाकी। हम सब जानते हैं कि कोई भी असुर अमरता के बिना संतुष्ट नहीं होता। रक्तबीज ने भी भगवान ब्रह्मा की इतनी कठोर तपस्या की कि लिटरली पूरा ब्रह्मांड हिल उठा। लेकिन जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने उसे अमरता का वरदान देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि भाई ये तो सृष्टि के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। लेकिन रक्तबीज ने यहीं पर अपनी शातिर चाल चली। उसने मृत्यु के नियम की काट ढूंढ निकाली। उसने वरदान मांगा कि उसके रक्त की हर बूंद जो धरती पर गिरे, उससे एक नया रक्तबीज जन्म ले। और सच कहूं तो इसी एक वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया था। भाग 2, स्वर्ग पर असुरों का कब्जा। अब जाहिर सी बात है, इतनी अपार शक्ति मिलने के बाद रक्तबीज अहंकार से पूरी तरह भर गया। पाताल पर कब्जा करने के बाद जब उसे भनक लगी कि उसके साथी महिषासुर का वध एक 10 हाथों वाली देवी ने कर दिया है, तो वो प्रतिशोध की आग में जलने लगा। और इसी बीच वो 2 अन्य क्रूर असुर भाइयों शुंभ और निशुंभ के साथ जा मिला। अब आप खुद सोचिए, उन दोनों का भयंकर क्रोध और रक्तबीज की ये अमर शक्ति, ये दोनों मिलकर एक ऐसे विनाशकारी तूफान का रूप ले चुके थे जिसे रोकना नामुमकिन सा लग रहा था। चीजें कितनी तेजी से बिगड़ी, इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये पूरा बवाल शुरू हुआ एक निजी विवाद से। हुआ ये कि इंद्रदेव ने शुंभ निशुंभ के बड़े भाई नमोची का वध कर दिया। अब जैसे ही ये खबर असुरों तक पहुंची, जो एक छोटा सा विवाद था वो रातों रात स्वर्ग पर एक पूर्ण आक्रमण में बदल गया। इंद्र और निशुंभ के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ, लेकिन देवताओं की रक्षा पंक्तियां आखिर टूट ही गईं। जब देवताओं को लग रहा था कि शायद वो किसी तरह टिक जाएंगे, तभी युद्ध के मैदान में एक ऐसी भयानक गर्जना गूंज उठी जिसने सब कुछ बदल दिया। ये था रक्तबीज। उसका खौफ इतना विशाल था कि इंद्र का सिंहासन तक कांपने लगा। देवताओं का मनोबल अब पूरी तरह से टूट चुका था। अपना ही राज्य हारने के बाद भयभीत और बेबस देवताओं को स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा, और उन्होंने भगवान शिव की शरण में माउंट कैलाश की ओर प्रस्थान किया। भाग 3, महाकाली का जागरण। अपना घर बार छोड़कर विस्थापित और पूरी तरह से निराश देवता जब कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान शिव तो अपनी गहरी तपस्या में लीन है। वहां माता पार्वती ने देवताओं की पूरी व्यथा सुनी। स्वर्ग अब छिन चुका था और पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया था। तो यहां सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कैसे अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। शुंभ निशुंभ के दूत चंड और मुंड सीधा कैलाश अधम के, और उनकी जुर्रत देखिए। वो माता पार्वती के सौंदर्य पर मोहित होकर उन्हें केश से पकड़कर घसीट ले जाने की धमकियां देने लगे। उनके इस भयंकर दुस्साहस और अपशब्दों को सुनकर दिव्य लोक में विराजमान माता दुर्गा का क्रोध बुरी तरह भड़क उठा। उन्होंने तुरंत एक दिव्य संकेत भेजा, जिसके कारण महादेव के कंठ में जो ब्रह्मांडीय हलाहल विष था ना, उसका एक अंश सीधा माता पार्वती के भीतर समा गया। और बस यहीं से जन्म होता है उस परम आदिम शक्ति का।
उस ब्रह्मांडीय विष के प्रभाव से माता पार्वती का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया। उनकी आंखों में धधकती हुई अग्नि थी, कंठ बिल्कुल काला पड़ चुका था और उनके भीतर से धर्म की रक्षा के लिए एक अद्वितीय, भयानक, विनाशकारी शक्ति प्रकट हुई, महाकाली। ये कोई साधारण रूप नहीं था, ये साक्षात संहार का स्वरूप था। इस शक्ति ने पलक झपकते ही चंड, मुंड और उनकी उस विशाल सेना को वहीं के वहीं भस्म कर दिया। भाग 4 रक्त का अनंत युद्ध। अब चंड और मुंड के मारे जाने की खबर सुनकर शुंभ और निशुंभ अंदर तक कांप गए। लेकिन उनके सेनापति यानी रक्तबीज को अपने वरदान पर बड़ा घमंड था। उसे लगा कि भाई एक स्त्री उसका क्या ही बिगाड़ लेगी, और बस इसी झूठे विश्वास और अमरता के अहंकार में अंधा होकर रक्तबीज खुद महाकाली का वध करने के लिए कैलाश की ओर निकल पड़ा। ये सीधे तौर पर दो अजेय शक्तियों का भीषण टकराव था। एक तरफ था अहंकार और अराजकता का प्रतीक रक्तबीज, जो अनंत रूप से खुद को गुणा कर सकता था, और दूसरी तरफ थी महाकाली, जो आदिम ऊर्जा और धार्मिक क्रोध का सबसे प्रचंड रूप थी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी विडंबना थी। महाकाली अपनी तलवार से जितने प्रचंड प्रहार कर रही थीं, उससे जो रक्त गिर रहा था वो दरअसल रक्तबीज के उसी वरदान को ट्रिगर कर रहा था। मतलब हर वार के साथ ये महाआपदा कम होने के बजाय और भयानक होती जा रही थी। देवी के प्रहार जरा भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन उसका कोई परिणाम भी नहीं निकल रहा था। महाकाली जितनी तेजी से असुरों के सिर धड़ से अलग कर रही थीं, उतनी ही तेजी से धरती पर गिरे हुए रक्त से नए रक्तबीज पैदा हो रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो कितना डरावना दृश्य रहा होगा। देवी के निरंतर हमले विफल हो रहे थे और पूरा का पूरा युद्ध का मैदान खून से जन्मे उन क्लोन से खचाखच भर चुका था। इस पूरे खतरे का पैमाना क्या था? लाखों। जी हां, देखते ही देखते मैदान में रक्तबीजों की संख्या लाखों में पहुंच गई। पूरा आकाश उनकी गर्जना से गूंज रहा था और धरती उनके बोझ से थर थर कांप रही थी। यह घातांकीय वृद्धि, यह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतनी भयावह थी कि दूर से इस युद्ध को देख रहे देवता भी अब दहशत में आ गए थे। वो हस्तक्षेप करने की सोचने लगे, लेकिन देवी ने उन्हें दूर रहने की सख्त चेतावनी दे दी। अब जब पाश्विक बल काम नहीं आ रहा था, तो जाहिर है बुद्धि लगानी थी। माता दुर्गा ने एक और दिव्य संकेत भेजा। देखिए, ये अब सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये पूरी तरह से एक रणनीतिक पहेली बन चुका था। वरदान की शर्त क्या थी? यही ना, कि रक्त धरती पर गिरने से नया असुर पैदा होगा। तो इसका समाधान बिल्कुल स्पष्ट था, कुछ भी करो, बस रक्त को धरती पर गिरने ही मत दो। और फिर जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला इतिहास का सबसे महाकाव्य दृश्य था। महाकाली ने अपने रूप का अत्यंत विशाल और विकराल विस्तार किया। उन्होंने अपनी पूरी शक्ति एकत्र की और हवा में ही रक्त की हर बूंद को अपने मुख में खींचना शुरू कर दिया। नया जीवन पनपने से पहले ही लिटरली उन्होंने पूरे के पूरे युद्ध के मैदान को निगल लिया। एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरी और आखिरकार उस अजय रक्त बीज का हमेशा के लिए अंत हो गया। भाग 5 ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनर्स्थापना। दानव तो मारा गया, लेकिन रुकिए, क्या हमारा ये विश्लेषण यहां खत्म होता है? बिल्कुल नहीं। रक्त बीज को हराने के लिए जिस अकल्पनीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बुलाया गया था ना, उसे आप बस एक स्विच दबाकर बंद नहीं कर सकते। महाकाली का वो अजेय क्रोध अब शांत होने के बजाय पूरे ब्रह्मांड के लिए एक नया और सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। हुआ ये कि समाधान ही अब एक नई समस्या बन चुका था। दानव के अंत के बाद देवी का क्रोध एक अनियंत्रित महातांडव में बदल गया। उनके इस विनाशकारी नृत्य के प्रहारों से धरती धधकने लगी और बुरी तरह से कांपने लगी। जरा सोचिए, जो देवता अभी अभी रक्त बीज के अंत पर जश्न मना रहे थे, वे अब ब्रह्मांड के संभावित विनाश को देखकर त्राही त्राही करने लगे। उनके पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत भगवान शिव से बचाव की भीख मांगी। जब कोई ताकत, कोई अस्त्र उस क्रोध को नहीं रोक सका, तब भगवान शिव ने एक बहुत ही शांत और अंतरंग रास्ता चुना। वे सीधे महाकाली के तांडव पथ पर गए और चुपचाप उनके रास्ते में लेट गए। क्रोध में अंधी होकर आगे बढ़ती हुई देवी का पैर जैसे ही अपने प्राणप्रिय स्वामी की छाती पर पड़ा, एक ही झटके में उनकी समाधि टूट गई। अपने पति को अपने चरणों के नीचे देखकर उनका क्रोध तुरंत शांत हो गया और उन्हें अपनी इस भूल का गहरा एहसास हुआ। इस पूरी कथा का एक बहुत ही गहरा दार्शनिक निचोड़ है। महाकाली का ये तांडव सिर्फ एक पौराणिक घटना भर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है
कि कभी-कभी ना अत्यधिक अराजकता को रोकने के लिए हमें अत्यंत कठोर और विनाशकारी समाधानों की आवश्यकता होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस विनाशकारी ऊर्जा को अंततः चेतना और ज्ञान, जिसका प्रतीक स्वयं भगवान शिव हैं, उसके द्वारा शांत और संतुलित किया जाना चाहिए, क्योंकि तभी इस सृष्टि में सच्चा संतुलन लौटता है। तो आज के इस विश्लेषण को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज की इस आधुनिक दुनिया पर जरा नजर डालिए। ऐसी कौन सी अनियंत्रित ताकतें या समस्याएं हैं जिन्हें रोकने के लिए हमें बेहद कठोर और बुनियादी बदलावों की जरूरत है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि जब उन कठोर समाधानों को लागू किया जाता है तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि वो ऊर्जा, ज्ञान और चेतना से संतुलित रहें, ताकि वो समाधान खुद एक नया विनाश न बन जाए। ये एक ऐसा गंभीर प्रश्न है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।